गणेश जी भगवान की जय। महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय। माघ महात्म। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान के दाता सरस्वती जी, सब प्राणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए माघ मास महात्म की कथा कहता हूँ। माघ महात्म की यह कथाएं सतयुग में स्वयं भगवान शिव द्वारा मातेश्वरी पार्वती जी को सुनाई गई थी। उसके बाद त्रेता युग में इन्हें महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया था और द्वापर युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रबाहु को ये कथाएं सुनाई थी। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। प्रथम अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा और प्रतापी ईशांकु वंशी महाराजा दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुशोभित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन्य पशु दृष्टिगोचर होता, वैसे ही वह महाराजा दिलीप को सूचित करता। राजा ने अनेकों मृगों तथा जंगली सूरों इत्यादि का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृगिया में मदमत होकर वन जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में भय और भागदौड़ छा गई थी। महाराजा अपने अनुचरों सहित शिकार करते और विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मृग एक झाड़ी से निकला तथा विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक ओर भाग चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग न था, बल्कि मायावी मृग था। कभी वह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता और कभी लंबी लंबी छलांगे और कुलाचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष पर शयनसदान कर उस मृग का आखेट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्गों से गमन करता हुआ वह मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भागाता रहा और अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों में आच्छादित कंटकाणिक प्रदेश में घुसकर अदृश्य हो गया। राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन के उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा और उसके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों ने एक अत्यंत सुंदर और रमणीक जलाशय देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल तथा पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थी तथा मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले थे।